बड़ा सुंदर भाव दिया है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा और चिंतन कर रहे हैं कि हमारा जीवन गोपियों के समान होना चाहिए। हर कर्तव्य को करती है गोपियां, हर कर्तव्य का, सांसारिक धर्म का पालन कर रही है। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी ये विषम परिस्थिति पैदा होती है और हम और आप लोग ऐसा सोचते हैं क्या संसार में रहते हुए भगवान मिल सकते हैं? हाँ, अवश्य मिल सकते, अवश्य मिल सकते, अवश्य ही संभावी है, उनसे हमारा मिलन हो सकता है। लेकिन शर्त है कि हम संसार के सारे नियमों का पालन करें जो उसमें व्यवस्था। अब उनकी व्यवस्था हमको यहां पर जरा विचार करिए, हमको यहां पर गोपियों का बड़ा सुंदर सूत्र प्राप्त होता है और वह सूत्र है, बड़ा सुंदर भाव है कि गोपियां जो है यादो हने वहनने मथनो बलेपा, व्याख्या लेप तक हो चुकी है और लेप में भी उन्होंने भगवान के नाम का लेप को लगाया हुआ है, कृष्ण से परे नहीं है। बड़ा सुंदर प्रेम के घनाभिरुदतौ क्षणमार्जनादौ, एक क्षण भी गोपियां विस्मरण नहीं करती कृष्ण का, कृष्ण के भाव से कभी भी मुक्त नहीं होती गोपियां। और वास्तविकता है जो कृष्ण के रंग में डूब गया वह कभी मुक्त नहीं होता, जो भगवान नाम के स्वरूप में डूब गया वो कभी मुक्त नहीं होता। एक बड़ा सुंदर भाव आता है और वह भाव बड़ा सुंदर एक भजन है कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं फिर भी न गिरते। लोग पीते पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं फिर भी न गिरते। हम तो पीते हैं हर नाम प्याला, हम तो पीते हैं हर नाम प्याला, जिसकी मस्ती उतरती नहीं है। जरा ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जरा ये तो बता मेरे बाबा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आज जरा विचार करिए, सब कर्म को करिए, प्रेम क्षणमार्जनाद, एक क्षण भी उससे परे मत होइए। आप भोजन भी कर रहे हैं तो उस भोजन करने से बड़ा आसान है साहब, बहुत सुंदर सूत्र है, बहुत आसान का सूत्र है। हम सांसारिक कर्म को करते हुए हम उसको कैसे प्राप्त करें, बड़ा सुंदर सूत्र है। और वह सुंदर बड़ा सूत्र क्या है कि सांसारिक कर्म करते हुए आप उसका स्मरण कर सकते हैं। आप प्रभु का स्मरण बड़े भाव, कोई आवश्यक, अरे मत करिए साहब पूजा, मत करिए दान, मत करिए भगवान का अर्चन वंदन इत्यादि, लेकिन केवल आप उसको स्मरण करिए। सुबह उठे तो आप ये विचार करिए, उठते ही, मैंने पहले भी कहा, उठते ही आप उसका ध्यान करिए। ओहो बड़ी कृपा। और ध्यान भी ऐसा नहीं कि आपको कोई समाधि लगा लेनी है साहब, ना, समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं, समाधि मत लगाइए। क्या करिए फिर, केवल इतना उठ करके जैसी आंख खुले, ओहो धन्यवाद, पे थैंक्स, जय हो बाबा तेरी बड़ी कृपा, आंख खोल दी, आहा, नहीं तो कई कई रात में ही सोते सोते निकल गए होते तो क्या होता, जरा विचार करो। धन्यवाद ज्ञापित करिए। सुबह उठ करके आप चले, थोड़ा हाथ पैर हिला करके दे, हाथ पैर हिलने लगे, ओहो क्या बात है, धन्यवाद बाबा, पुनः तेरा धन्यवाद। क्यों हाथ पैर हिलना, इसमें क्या, अरे क्या पता लकवा नहीं मारा, पैरालाइसिस नहीं हुआ, रात में सोते सोते कहीं लकवा मार जाता, हाथ पैर नहीं हिलते, आंख तो खुलती लेकिन हाथ पैर ना हिलते तो धन्यवाद बाबा तेरा, फिर पुनः धन्यवाद। और आप चले, आप ब्रश किया इत्यादि, जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब में उसको धन्यवाद दीजिए। खाने को नाश्ता मिल गया, धन्यवाद बाबा तेरा नाश्ता मिला, चाय मिली, ब्रेड मिला, जो कुछ है, दूध मिला, रस मिला, जूस मिला, जैसा भी जो, धन्यवाद।
पाने से पहले धन्यवाद। कुछ नहीं करना है। मैं कोई आपको कोई ज्यादा वैसी स्थिति बता रहा हूं क्या? केवल आप पहले धन्यवाद देना सीखिए, जो हम भूल चुके। हम धन्यवाद देना भूल चुके, हम ईश्वर को थैंक्स कहना भूल चुके। हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे ईश्वर। हम अपने बाबा को, अपने इष्ट को, जिसके प्रति हम नतमस्तक रहे थे, अरे क्या उसको जरूरत क्या है? क्या आप केवल कुछ समय के ही लिए आप उसे याद करें? कोई आवश्यकता नहीं है। आप धन्यवाद दीजिए, केवल धन्यवाद दीजिए। आप ऑफिस में पहुंचे, आप अपने कार्य में अपनी गद्दी पर पहुंचे, आप गद्दी पर भी अगर विराजमान हो तो उस गद्दी पर आप बैठने से पहले अपने बाबा को, हमारे बाबा को स्थापित कीजिए। अपने इष्ट को बैठाइए, जिसको आप मानते हैं उस इष्ट को, उस देवता को वहां पर स्थान दीजिए पहले कि प्रभु आओ, पहले आप बैठो, यह आपकी गद्दी है। मैं तो केवल यहां पर इस गद्दी का केवल एक चलाने वाला नौकर हूं। और जिस दिन आपके मन में भावना केवल कहना नहीं है, बल्कि बैठते समय वो आपका ध्यान उसमें लगा रहना चाहिए कि ये मेरे स्वामी की गद्दी है, मुझे इससे विमुख नहीं होना है। जरा विचार कीजिए, गोपियां सारे कर्म कर रही हैं, बहुत सुंदर गुरु हैं वे हम और आप लोगों की। अरे भाई, तो भगवान कृष्ण की भी गुरु है, भगवान कृष्ण की गुरु है गोपियां। बड़ा सुंदर भाव है कि गोपियों ने जरा जिस समय प्रेंगना विरोधतो क्षणमार्जना, एक क्षण भी भगवान के स्मरण से विमुख नहीं होती गोपी। बच्चे का भी जो है लालन पालन इत्यादि कर रहे हैं, वह भी कृष्ण की सेवा मान करके कर रहे हैं, वह भी कृष्ण की सेवा मान करके कर रहे हैं। घर में जो भोजन इत्यादि बना रही, कृष्ण की सेवा है, पति सेवा कृष्ण की सेवा है। ये हमको खाने को भोजन मिला, खाने से पहले, पाने से पहले उसका धन्यवाद दीजिए, महाप्रसाद हो गया वो। धन्यवाद है प्रभु, तेरी बड़ी कृपा। जरा विचार करें, एक क्षण भी रात्रि को सोने को विश्राम करने के लिए जाए, विश्राम करने का भी मौका लगे तो उस समय पर भी उसका चिंतन करिए। केवल ऐसा नहीं, हम लोग व्यास गादी पर जब बैठते हैं तो बैठने से पहले, अब मैं नहीं बोल रहा, क्षमा कीजिए कि मैं बोल रहा, आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि मैं बोल रहा हूं ना। हम लोग व्यास गादी का जब अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में, ये व्यास गादी केवल व्यास गादी नहीं है, जरा विचार कीजिए, एक परंपरा है और उस परंपरा के अंतर्गत में हमको सीखना पड़ता है। हम अपने कर्म को करें, हम अपने कर्म को करें, हम दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़िए, हम उसको केवल और केवल प्रेंगना विरोधो क्षणमार्जना, एक क्षण भी उससे विमुख ना हो, एक क्षण भी हम उससे दूरी ना बना के रखें। एक क्षण भी होता है ना, बड़ा आसान है उसके जुड़े रहना। पहले मियां थोड़ा सा इसका अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं नित्य निरंतर, ये कथाएं, ये गोपियां हमको जो सेवा करते हुए जो क्या कर रही है, यादोहने वहनने मदनो बले, गाय का दोहन, गाय अपने घर का जो है सारी व्यवस्था को चलाना, घर को चलाना। जरा विचार करिए, मंथन करना, ये आत्म मंथन कीजिए, अपना लेप कीजिए भगवान के प्रति। आप हर चीज उसके प्रति स्वीकार, एक क्षण भी। बड़ा सुंदर एक भाव है हमारे यहाँ कहा जाता है, संतों ने बड़ा सुंदर गाया है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
ये तो प्रेम की बात है उद्धव, और बंदगी तेरे बस की नहीं है। जरा विचार करिए, ये ऐसे ही नहीं है।